दोस्तों ये जो जगह मैप पर दिखाई दे रही है इसे पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। ये जगह साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जिसे कई सारे लोग सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जिसके चारों साइड पर हजारों मील जमीन का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। इस जगह से जमीन लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों ये जमीनी टुकड़ा भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। और बात की जाए पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आबादी वाले हिस्से की, तो ये चिली का किनारा है, जिसकी दूरी लगभग 3334 किलोमीटर है। और दोस्तों यही वजह है कि पॉइंट नीमो को दुनिया का सबसे वीरान और सुनसान इलाका बताया जाता है। अगर बात की जाए इस जगह से सबसे करीबी इंसान की, तो ये इंसान जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो कि दिन में 2 बार पॉइंट नीमो के ऊपर से गुजरते हैं। उनकी इस वक्त इस जगह से दूरी 400 किलोमीटर होती है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये वीरान हिस्सा हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इसके नीचे हम इंसानों के वो इन्वेंशंस दबे हुए हैं जिसके ऊपर कभी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, जैसे कि सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट वगैरह। इन सब चीजों को खराब होने के बाद यहीं गिराया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन्हें गिराने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। और दोस्तों आप इस जगह की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर रशिया भी फिट हो जाएगा और इसके बाद भी इतनी जगह बच जाएगी कि इजिप्ट जैसे 5 देश और इसमें आ सकते हैं। इस जगह इंसानों की तो कोई आबादी है ही नहीं, साथ ही साथ यहाँ समुद्र भी पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। असल में इस जगह की कंडीशन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से सी लाइफ भी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाती। यहाँ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। यहाँ के पानी के बहाव की वजह से यहाँ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पानी गोल गोल घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को मिलती है। और जिस जगह न्यूट्रिएंट्स नहीं होते वहाँ सी क्रिएचर और दूसरे जीव सरवाइव नहीं कर सकते। इस जगह ओशन की गहराई लगभग 13,000 फीट है। इस जगह का पता साल 1992 में पहली बार कनाडा के इंजीनियर्स ने अपनी कुछ अलग अलग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए लगाया था। लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा रिमोट है कि जिसने इस जगह को डिस्कवर किया वो भी यहाँ कभी नहीं पहुंच पाया। और पूरे 9 साल के बाद यानी कि साल 2001 में पहली बार इस जगह को रशियन स्पेस एजेंसी ने इस्तेमाल किया। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल वाटर में आती है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। हर कंट्री इसका इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज यहाँ पर अपने स्पेस ऑब्जेक्ट गिरा देते हैं। ये समय था 23 मार्च साल 2001 का, जब रशियन स्पेस स्टेशन मोर को लॉन्च किए हुए पूरे 15 साल से भी ज्यादा हो गए थे। और अब इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इसे और भी ज्यादा स्पेस में रखा जाए, तो रशिया ने इसे डी ऑर्बिट किया और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर पॉइंट नीमो में गिरा दिया। रशिया के इस काम के बाद दूसरी स्पेस एजेंसीज भी इस जगह का इस्तेमाल अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स को गिराने में करने लगी। दोस्तों इसी तरह ये जगह स्पेसक्राफ्ट का एक कब्रिस्तान बन गई और यहाँ आज 200 से भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट का मलबा दबा हुआ है। और एक न एक दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी यहीं गिराया जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों साल 2030 के बाद ISS इस काबिल नहीं रहेगा कि उसे स्पेस में रखा जाए, जिसकी वजह से उसे डी ऑर्बिट करके पॉइंट नीमो में ही दफन किया जाने वाला है। दोस्तों जब ये पॉइंट नीमो डिस्कवर नहीं हुआ था, तब भी इस काम को पैसिफिक ओशन या फिर जमीन के रिमोट एरियाज में ही किया जाता था। बात की जाए पॉइंट नीमो के नाम की, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नो वन, यानी कि वो जगह जहां ना तो इंसान है और ना ही कोई समुद्री जानवर। इसके अलावा ये एक ऐसी लोकेशन भी है जहां से कोई शिप भी नहीं गुजरती, क्योंकि ज्यादातर हमारे शिप कैप्टन इस तरह की जगह को अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोई परेशानी आती है तो इस कंडीशन में यहाँ पर मदद पहुंचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कभी पॉइंट नीमो में फंस जाएं, तो इस जगह शिप के जरिए मदद पहुंचने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। और अगर हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 ही हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जो 3000 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिना रिफ्यूलिंग के इतना डिस्टेंस तय भी कर पाएंगे या नहीं। और अगर ये डिस्टेंस तय भी कर लिया, तो वापस आने के लिए उनके पास फ्यूल बचेगा या नहीं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।